ज़हनी सतह के मुताबिक, पांचवी बात, बच्चे की ज़हनी सतह के मुताबिक जो है सवाल किया जाए, ज़हनी सतह के मुताबिक उससे बात की जाए। अमूमन होता यह है कि छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको उनकी ज़हनी सतह पर जाकर सवाल या कोई बात नहीं करते, हम अपनी ज़हनी सतह पर जो है उनसे बात करते हैं। याद रखें, हमारा ज़हन तो पुख्ता होता है ना। अब हम तो अपने लेवल के मुताबिक जो है, कोई हमसे बात करेगा हम उसको समझेंगे, लेकिन जब हम उस बच्चे को कोई बात समझाने के लिए जाएंगे तो हमें उसके लेवल पर जो है उतरना पड़ेगा। अमूमन आप देखें कि स्कूल हैं या मदारिस हैं, उनके अंदर जब तालीम और तरबियत का सिलसिला होता है तो बड़े बड़े टीचर्स भी होते हैं ना। मसलन उन्होंने एमए किया होता है या पीएचडी किया होता है, अक्सर ऐसे भी होते हैं, लेकिन जब वो किसी बच्चे को सबक पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त वो उस लेवल के मुताबिक नहीं पढ़ाते। अगर उन्होंने कोई प्रोफेसर है, उसने अपने लेवल के मुताबिक बच्चे को समझाना शुरू कर दिया तो बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात, एक नर्सरी का बच्चा है, पहली क्लास का है, दूसरी का है, आप उसको जनाबे वाला मैट्रिक क्लास का जो है निसाब समझाने बैठ जाओ, आप उसको जो है अलजबरा समझाने बैठ जाओ, मैथ का सब्जेक्ट लेकर, तो बच्चा क्या समझेगा? आप उसे फिजिक्स समझाने बैठ जाओ तो बच्चा क्या समझेगा? उसको क्या पता भाई फिजिक्स क्या होती है, हैं जी, अलजबरा क्या चीज है, किसे कहा जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब आपको बच्चे को अगर समझाना है कोई बात तो उसके लेवल पर आपको उतर कर आना पड़ेगा। और अमूमन यही होता है, बड़े से बड़े उस्ताद भी होते हैं, जब बच्चों की क्लास लेते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर उनको समझाते हैं, उस सतह पे आकर बात करते हैं, तभी तो बच्चे समझते हैं। तो लिहाजा ज़हनी सतह के मुताबिक जो है वो उनसे सवाल किया जाए, उनसे बात की जाए। इस बात का सबूत भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से मिलता है। चुनाचे एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ जब ग़ज़वा बदर के लिए रवाना हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए और सामने आपके दुश्मन था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वहां जाके पड़ाव डाला, आमना सामना करने के वाले से, तो सहाबा किराम की ड्यूटियां लगी थी हर तरह से कि वो दुश्मन के लश्कर को भी देखें, हर तरह से जो है जायजा लिया जाए। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को एक मकामी बच्चा मिल गया। उस बच्चे ने दुश्मन के लश्कर को देख रखा था। सहाबा ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा है। अब वो बच्चा था, लश्कर तो उसने देखा था, लेकिन वो कभी कहता 200, कभी कहता 400, कभी कहता 500, कोई फिगर जो है सही वो बतला नहीं रहा था। अब सहाबा में से एक सहाबी को गुस्सा भी आया कि ये हमें सही बात नहीं बतलाता, कभी 200, कभी 400, कभी 500, कोई एक बात करता नहीं है। गुस्सा आया तो उसको 2-3 थप्पड़ भी मार दिए। अब उनमें से एक सहाबी ने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़कर जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे ने दुश्मन के लश्कर को देख रखा है, लेकिन ये सही फिगर बताता नहीं है। जब हमने इससे पूछा है तो ये कभी कहता है 200 है, कभी कहता है 400 है, कभी कहता है 500 है, कभी 600 है।
ये कोई एक बात बतलाता नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे से मोहब्बत की, प्यार किया, दस्ते शफकत उसके सर पर रखा, अपने पास बिठाया। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये बतलाओ दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा है। फिर वो वही बात करने लगा। जब उसने वही बात की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि ये बच्चा है, इसकी जहनी सतह के मुताबिक ही इससे बात की जाएगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये बतलाओ दुश्मन का लश्कर जो है वो अपनी ग़िज़ा का, खाने पीने का एहतमाम करते हैं, जरा ये बतलाओ कि वो जानवर कितने ज़िबा करते हैं। है जानवर कितने ज़िबा करते हैं? ऊंट ज़िबा किया जाता था उस वक्त, तो ये बतलाओ कि जानवर कितने ज़िबा करते हैं। तो बच्चा कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानवर जो है या 9 या 10 इतने ऊंट जो है वो ज़िबा करते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे अंदाजा लगा दिया कि एक ऊंट को 100 बंदे आराम से खाते हैं, 100 बंदे आराम से खाते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा दुश्मन का जो लश्कर है वो 900 से 1000 के दरमियान है, 900 से 1000 के दरमियान या 1000 है। यानी ये अंदाजा लगा लिया कि दुश्मन का लश्कर इतना है। अब आप देखें ना कि बच्चे की सतह के मुताबिक सवाल किया गया, उसके जहन के मुताबिक सवाल किया गया। अब चूंकि जानवर कम तादाद में थे तो बच्चा सही उनको जो है बयान कर रहा है। अब वो लश्कर बड़ा था, बच्चे की जहनी सतह के मुताबिक जो है वो सवाल नहीं उसका जवाब दे पा रहा था। उसने दुश्मन के लश्कर को जो है उसकी फिगर को नोट वो नहीं कर पाया तो जवाब भी नहीं दे पाया। तो पता ये चला जब बच्चे से मुखातिब हो तो उसके जहन के मुताबिक जो है उसकी सतह पर उतर कर जो है बात करनी चाहिए। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि जब तुम लोगों से मुखातिब हो ना तो उसकी अकल के मुताबिक उससे मुखातिब हुआ करें। अब बहुत सारे हज़रात ऐसे होते हैं बच्चों से मुखातिब होते हैं तो वो अपना बड़ापन दिखाते हुए वही बड़ेपन वाली बातें करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब आप इतने ऊपर वाले लेवल से बच्चे से मुखातिब होंगे तो वो कैसे आपको जवाब दे पाएगा। तो लिहाजा पता ये चला कि बच्चों की तरबियत के हवाले से वालिदैन को चाहिए उनकी जहनी सतह को परखें और जहनी सतह को परख कर उस लेवल पर आकर बच्चों से मुखातिब हों और इस अंदाज से उनकी तरबियत करें। तो दुआ फरमाएं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अपने बच्चों की सही माने में तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत का इल्म सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।